अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें तो इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये खबर जो है वो बड़ी ऐसी खबर है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया जब तक कि मैं ये व्लॉग कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में इस खबर के तवस्सुद से काफ़ी खबरें आगे जनरेट करेंगी, तो इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की सेहत, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई का धरना, और उसके बाद अडियाला के बाहर पीटीआई के धरने की जो भी खबरें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि जीएचक्यू के गेट पर जो हमला हुआ है ये एक बहुत ही खौफनाक वाकया है। आज दोपहर अचानक से टीवी चैनल्स पर यह खबर आती है कि एक शख्स, मुसल्लह शख्स, जो कि असलहे समेत ज़बरदस्ती जीएचक्यू यानी आर्मी जनरल हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश जिसने की, उसको क्रॉस फायरिंग में मार दिया गया। ये शख्स जो है, इसने जो फायरिंग की उसके नतीजे में एक जवान शहीद हो गया फोर्सेस का, जबकि इस शख्स को भी जवाबी कार्रवाई में मार दिया गया। अब इस शख्स की जो शनाख्त के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी खौफनाक है। बताया ये गया है सिक्योरिटी ज़राए से मुख्तलिफ चैनल्स पर कि ये शख्स पीटीआई का कारकुन था। इसका नाम मोहम्मद हुसैन है और ये खैबर से ताल्लुक़ रखता है। ये भी उन्होंने कहा कि इस शख्स के पास से पीटीआई के झंडे, टोपियाँ और इस टाइप की चीज़ें भी मिली हैं, और ये एक पिस्तौल के साथ जो है वहाँ पर हमलावर हुआ था। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक ये जमात के साथ, अपनी पीटीआई जमात के साथ कनेक्टेड भी था, और इसको अब मार दिया गया है। ये एक मामूली खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। पहली बात तो ये है कि ये जो सारा मामला है इसके ऊपर कई सवालात जन्म लेते हैं। अगर तो ये एक इसी तरह जो अभी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन से चीज़ें सामने आ रही हैं, इस तरह की खबर है, तो तब भी ये बड़ी तशवीशनाक है। और अगर ये अभी बहुत से सवालात के साथ जिस तरह से मज़ीद ख़बरों को जन्म देगी, तो तब भी ये बड़ी खौफनाक चीज़ें सामने लेके आएगी। पहली बात तो ये कि अगर लॉजिकली इस सारे वाक़े को देखा जाए तो इसमें कई हैरानकुन पहलू हैं। पहला हैरानकुन पहलू तो ये है कि पीटीआई का कारकुन अगर कोई हमला करने आया था, हमले की गर्ज से आया था, तो क्या वो पार्टी के झंडे, अपने सारे सबूत, प्रूफ साथ लेकर आएगा? ये बड़ा अजीब मामला है कि आप जा रहे हैं तो आप बाकायदा हमला करने जाएंगे तो क्या आप अपनी पूरी शनाख्त साथ लेकर जाएंगे, ताकि किसी को कोई जो है वो शक शुबा ही ना रहे कि भाई आप कहाँ से आए और क्यों आए और किस मकसद के लिए आए। दूसरा ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये इतना ही कोई बेवकूफ़ शख्स है कि जिसको ये नहीं पता कि इतने बड़े जनरल हेड क्वार्टर में अकेला ये शख्स क्या ही कर सकता था। क्या ये दाखिल हो सकता था? क्या ये शख्स जो है वो कहीं, जो भी इसका मकसद हो, अंदर जाके कोई नुकसान पहुंचाना, क्या ये अकेला ये कर सकता था? तालिबान भी हमला कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी एक पूरी टीम के साथ आते हैं और बेपनाह असलहे के साथ आए जब उन्होंने भी हमला किया। तो एक शख्स या तो वो मेंटली, मेरा ख्याल है कि स्टेबल नहीं होगा अगर वो ये सोचे कि वो एक गन लेके जाएगा और अंदर घुस जाएगा और इतने फोर्सेस से मुकाबला कर सकेगा। तो मुझे नहीं मालूम है कि कौन इतना इल प्लान्ड किस्म का ये वर्कर था कि जो इस तरीके से अपनी तमाम शनाख्त के साथ आया और अकेला मुंह उठा के आ गया कि वो अंदर जाके जो है वो कोई भी वाक़या कर देगा। तो इस लिहाज से भी ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। और फिर उसके बाद ये भी एक अजीब बात लगती है कि अगर ये कनेक्टेड था, अपना कोई इसका इनफरादी फेल नहीं था। एक होता ना कि भाई बेशक वो शख्स किसी के लिए भी हमदर्दी रखता हो, लेकिन उसको गुस्सा आया और मुश्तइल होकर उसने बगैर प्लानिंग के सोचा और वो निकल पड़ा। तो अगर ऐसी भी वो किसी कैफियत में था तो फ़ौरन से इस नतीजे पे कैसे सब पहुंच गए कि ये पीटीआई क़यादत के साथ जो है वो वेल कनेक्टेड भी था, या पीटीआई जमात के साथ वेल कनेक्टेड था। और अगर था तो पीटीआई इतनी बेवकूफ़ जमात है कि वो जब एक तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रही है तो वहीं उससे पहले इस किस्म का वाक़या करेगी ताकि उसकी जो लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं उनको पहले ही सबोताज किया जा सके। तो इसमें बहुत सारे सवालात हैं और मालूम नहीं कि इसके जवाबात कौन देगा।
लेकिन बहरहाल इसमें जो सिक्योरिटी जवान शहीद हुआ है उनके लिए भी अफसोस महसूस होता है, ज़ाहिर सी बात है, उस पर भी हम ताज़ियत करते हैं, अफसोसनाक वाक़या है वो। लेकिन बहरहाल इस वाक़े के ऊपर मेरा ख्याल है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। जो भी इसके ऊपर इब्तदाई रद्दमल मैं देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है, तो जो पीटीआई कारकुन है वो इसके ऊपर सवाल उठाते भी नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नज़र आता है और उसकी जो वजह है वो बड़ी साफ़ है कि जी आने वाले दिनों में चूँकि पीटीआई एहतजाज की बात कर रही है, लॉन्ग मार्च की बात कर रही है, तो उनको एक दफ़ा फिर ये साबित किया जाए कि ये तो कोई दहशतगर्द जमात है, ये मुसल्ला जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं और इनके कारकुन जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर हैं, तो उनको पूरे उनके जो इवेंट है उसको मेलाइन करने के लिए इस तरह का कोई इवेंट जो है वो किया गया। ये उनका मौक़िफ़ है कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन बहरहाल अगर उनके मौक़िफ़ को एक तरफ हम रख भी दें तो जो इसके सवालात हैं मेरा ख़्याल है उनके जवाबात जानने बड़े ज़रूरी हैं कि ये किस तरह से वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। इसके ऊपर टीवी चैनल्स भी काफ़ी ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, लेकिन अभी उस तरीके से पीटीआई जो ऑफिशियल का रद्दमल है वो हमें नज़र नहीं आया। मुमकिन है कि वो थोड़ी देर में इसके ऊपर कोई रद्दमल दें तो हम उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ये एक मामूली वाक़या नहीं है। याद रखिए कि इससे पहले भी जब 9 मई हुआ उस वक्त भी जो वाक़यात हुए आपके सामने हैं कि पीटीआई कारकुनों ने वहाँ जाकर अगर मुज़ाहरे किए, फिर वो कैसे मुतशद्दिद मुज़ाहरों में, पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में बदल गए, कैसे बदले, वो एक सवाल अपनी जगह बाकी है। दूसरी तरफ जो वाक़या हुआ था 26 नवंबर को, उससे पहले भी आपको याद होगा कि एक कार ने कुचल दिया था रेंजर्स एहलकारों को, 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए थे, जिसके बाद ये फौरी तौर पर तासुर बना कि ये पीटीआई वालों ने किया है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से वाक़यात जो थे वो रूनुमा हुए और 26 नवंबर को फिर एक हौलनाक किस्म का वाक़या हमने देखा। अब पहले ही लॉन्ग मार्च से ये चीज़ सामने आना, तो ये बड़ा एक मेरा ख़्याल है कि अजीब व गरीब सूरत हाल की तरफ इशारा है। देखते हैं जी आगे चल के इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ आता है। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक धरना दिया। आज काफ़ी बड़ी तादाद थी वैसे आज पार्लियामेंटेरियंस की, कल की तरह की सूरत हाल नहीं थी, आज काफ़ी लोग आए हुए थे और उसके अलावा वकला भी आए हुए थे। सलमान अकरम राजा साहब भी यहाँ पर मौजूद थे और वो कह रहे थे कि हम खड़े हुए हैं। जब किसी ने कहा कि भाई आप क्या सिर्फ दुआ ही करेंगे हालात बदलने की, तो वो काफ़ी मुश्तिल हो गए और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ दुआ नहीं कर रहे, हम मार भी खा रहे हैं, हम खड़े भी हुए हैं, हम स्टैंड भी ले रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, हम एहतजाज भी कर रहे हैं, अब हम पत्थर लेकर आके मारना नहीं शुरू कर सकते। तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो काफ़ी इसके ऊपर मुश्तिल भी हुए इस किस्म के कमेंट के ऊपर। दूसरी तरफ जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो ख़बरें आ रही थी वो तो अपनी जगह आ ही रही थी। फिर एक हमारे पुराने सहाफ़ी टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम भी करते रहे वजाहत सईद खान साहब, उनकी तरफ से एक बहुत ही अजीबोगरीब ख़बर जो है वो अपने व्लॉग में शेयर की गई और वो एक बिल्कुल गैर मुसद्दिका ख़बर थी और वो ख़ुद उसमें कह रहे हैं कि ये गैर मुसद्दिका ख़बर है और वो इतनी अजीबोगरीब और बहुत ही यानी आप कह लें कि अफसोसनाक बात है कि आप एक गैर मुसद्दिका ख़बर, इतनी बड़ी ख़बर जो है वो गैर मुसद्दिका है और आप उसको शेयर कर रहे हैं। और वो इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता उनका ये कहना था कि वो दुनिया में नहीं रहे और इस टाइप की ख़बर जो है उन्होंने शेयर की और बाद में ख़ुद भी कह रहे हैं कि ये एक गैर मुसद्दिका ख़बर थी। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक काफ़ी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा है कि इस किस्म की ख़बरें यूँ आसानी से दे दी जाएँ बग़ैर किसी तफ्तीश के, तहकीक के, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक कौम के लीडर की ज़िंदगी का मामला है और लोगों की बहुत सी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं, लोगों के जज्बात उनके साथ वाबस्ता हैं और ऐसे में आप इस तरह की ख़बर फैलाते हैं तो ये किसी भी सूरत हाल की तरफ जा सकती है सिचुएशन। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जब तक कि वो कंफर्म ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पीटीआई ये समझ रही है कि ये ख़बर जो है वो उन्होंने जानबूझकर इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर दी है और इस्टेब्लिशमेंट ये सारी हरकतें इसलिए कर रही है ताकि टेस्टर लगा के चेक किया जाए कि जी कैसा रिएक्शन आएगा अगर इस तरह की कोई ख़बर इमरान खान से मुतालिक आती है, तो वो इसको अपने अंदाज से देख रहे हैं। बहरहाल इस खबर पे मैंने देखा है कि ज़्यादा लोगों ने तवज्जो नहीं दी और सब ने इसको सुनते साथ ही बिल्कुल डिस्क्रेडिट भी कर दिया, डिसोन भी कर दिया और रिजेक्ट कर दिया।
लेकिन जो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक खबरें जो कि मल्टीपल लोगों ने दी हैं, उसके ऊपर अलीमा खान साहिबा का मौक़िफ़ आना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि सब लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। पीटीआई ने उसके ऊपर फिर अलग से, आपको पता, मीटिंग भी बुलाई। सुहेल आफरीदी साहब भी इस्लामाबाद में आके बैठे हुए हैं, वो भी इस पे मुसलसल बात कर रहे हैं। लेकिन अलीमा खान साहिबा बिल्कुल खामोश थी और उनकी तरफ से पिछले 2-3 दिनों में कोई किसी किस्म का ट्वीट या कोई रिएक्शन कहीं पे नहीं आया। आज जब वो पहले रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंची, उसके बाद वो फिर अडियाला आई। वहाँ पर जब उनसे इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक बात की गई फिर से, तो उनका जवाब वही था जो उनका चंद दिन पहले था। उन्होंने कहा कि ये टाउट्स हैं जो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसी कोई ख़बर मुसद्दिका तौर पर हम तक नहीं पहुंची है, तो हम क्यों इसको बिलीव करें। और वो ये कहती हैं कि ये खबरें अगेन एक माइंड मेकिंग के लिए फैलाने का मकसद है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। तो ये काफ़ी हैरान कुन है कि एक तरफ इतने लोग इस चीज़ के ऊपर परेशान हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो हैं वो बज़ाहिर इसके ऊपर यानी उस तरह की तशवीश में मुब्तला नज़र। वैसे तो वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, उनके डॉक्टर्स जाएं और उनको इलाज मुआवजा मिले, लेकिन जो अर्जेंसी हमें बाकी लोगों में नज़र आ रही है उस उतनी वो हमें अलीमा खान साहिबा उस तरह से परेशान नज़र नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि उनको यकीन है कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं। अब इसके क्या वजह हो सकती है? इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। या तो ये कि जो बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली मिलती है, उनके थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन जो बाहर आती है, उससे शायद उनको ये इत्मीनान है कि इमरान खान साहब ठीक हैं। आँख का उनका इशू ज़रूर हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ वो ठीक हैं हेल्थ में। या तो ये रीज़न हो सकती है, या फिर वो वाक़तन जेन्युइनली ये बिलीव करती हैं कि ये तमाम लोग जितने सहाफ़ी हैं ये सब टाउट हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं और ऐसी कोई बात हो नहीं सकती। अब ये तो ज़ाहिर अलीमा खान साहिबा बता सकती हैं बेहतर कि वो क्यों इस कदर इस पे यानी समझती हैं कि ये ख़बरें सही नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब आज भी अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे थे। वो भी सुप्रीम कोर्ट आए धरने के बाहर और उन्होंने आके वहाँ पे जो मीडिया के लोगों से गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब की सेहत जो है वो सबसे अहम मसला है, उस पर कोई किसी किस्म का मजाक, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने तो ये दोहराया है कि जी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। लेकिन जब अलीमा खान साहिबा से यही सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं दी कि हम कोई बाहर आके बात नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ और जवाब दिया, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई क्लैरिटी से जवाब नहीं दिया कि हम बाहर आके बात नहीं करेंगे। और ये वही बात है जो मैं आपसे कल कह रही थी कि सुहेल आफरीदी तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे हैं कि जनाब हम यकीन दिलाते हैं कि कोई आके बाहर बात नहीं करेगा सियासी, लेकिन ऐसी एश्योरेंस अलीमा खान साहिबा नहीं दे रही हैं और आज भी उन्होंने ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं दी है। बहरहाल मुलाकात तो इमरान खान साहब से आज भी किसी की नहीं हुई। सारी बहनें पहुंची हैं, उन्होंने बाहर आके धरना दिया है, काफ़ी और भी लोग मौजूद थे, लेकिन बहरहाल मुलाकात आज भी किसी से नहीं हुई। और कल ही राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात बता दी थी कि जी किसी की मुलाकात नहीं होगी। जब उनसे ये सवाल हुआ कि सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि जुमेरात तक अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर हम हर चौक डी चौक बना देंगे, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जुमेरात तक किसी की मुलाकात नहीं होगी, जाएँ सुहेल आफरीदी जाके बंदे पूरे करें। तो यही बात जब सुहेल आफरीदी साहब के सामने आज रखी गई तो उन्होंने आगे से कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को बता दें कि हमारे जो हालात हम देख रहे हैं बाहर लोगों के, उस हिसाब से तो 20 लाख क्या मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा लोग आ जाएंगे, आप अपनी तैयारी पूरी रखें। तो अब यूँ आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ से जो है वो बड़कों का और वो एक दूसरे को जवाबी फायर करने का सिलसिला तो जारी है। ये तो हम हमेशा देखते हैं ऐसे मौके के ऊपर कि तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन किस्सा मुख्तसर यही है कि हुकूमत भी अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है कि हमने मुलाकात नहीं करानी। दूसरी तरफ पीटीआई के ऊपर कारकुनों का तो एक अलहदा प्रेशर है ही कि जनाब आप कुछ कर नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं रहे। सेहत की वजह से वो और ज़ाहिर है जज्बाती हैं और वो समझते हैं कि लॉन्ग मार्च को भी इतना डिले नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस सेहत की वजह से वो जज्बाती हैं, उस सेहत के ऊपर जो है वो उस तरह से अभी कोई ऐसी मुसद्दिका ख़बर नहीं आ रही कि जिससे लगे कि हाँ भाई कोई अर्जेंट सिचुएशन है। तीसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब और उनकी जो टीम है उनको सोशल मीडिया की एक ऑपोजिशन का भी सामना है जो मुसलसल उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं
और ये कोई भी अगर कदम उठा रहे हैं तो वो सब एक फिक्स्ड मैच है और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली भगत के साथ कर रहे हैं सब कुछ। जिस तरह से उनके इंटरव्यूज़ भी चले हैं उसके ऊपर भी उन पे यही सवाल उठे कि जनाब आप इंटरव्यूज़ भी आपके इसीलिए चले हैं क्योंकि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। आज इंटरव्यू के हवाले से सुहेल अफरीदी साहब ने वैसे ये बात की है एक और सवाल के जवाब में। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्टैंड लेता है तो फिर आगे सबको हिम्मत पकड़नी पड़ती है। और उन्होंने कहा कि देखें मेरा इंटरव्यू हामिद मीर साहब ने किया तो उन्होंने उसके ऊपर स्टैंड लिया कि ये इंटरव्यू चलना चाहिए। जब उन्हें इसके ऊपर फेस करना पड़ा था कि जी इंटरव्यू नहीं चलेगा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कमिटमेंट किया और वो ये इंटरव्यू चलाएंगे। और फिर उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने इंटरव्यू चलाया। और जब उन्होंने चलाया तो फिर बाकी लोगों ने भी इंटरव्यू चलाया और इस तरह एक से दूसरे ने जो है वो हिम्मत पकड़ी। इसी तरह जजेस को भी चाहिए कि स्टैंड लें, अपनी पोजीशन है उनके पास, अपनी पोजीशन पर स्टैंड लें और लोगों को इंसाफ फराहम करें, ये उनका काम है। तो बात वो जजेस के हवाले से कर रहे थे, वहाँ से जो सूरत हाल है वो हामिद मीर साहब की इंटरव्यू की तरफ चली गई। लेकिन कहानी फिर वही है कि बात सिर्फ स्टैंड लेने की तो नहीं है। जो हम हालात देख रहे हैं बहुत कुछ हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट तो रहा है। तो ये तो ज़रूर हुआ है कि बहरहाल इंटरव्यू चला है और ये बग़ैर इजाज़त के तो नहीं चला। लेकिन अब वो इजाज़त तो दी गई थी, उसके बाद क्या किस तरह से वो इजाज़त ली गई ये तो अब ज़ाहिर है तफसील हामिद मीर साहब बता सकते हैं डिटेल में कि वो इजाज़त उन्हें कैसे मिली और क्या उन्होंने उसके लिए कोशिश की थी। लेकिन बहरहाल कहने का मेरा मकसद पॉइंट वही था कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें उन्हें जो हुकूमत है मुखालिफ सम से वो तो एक उन्हें अपोजिशन का सामना है ही, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो सिंसेरिटी है उसके ऊपर ज़ाहिर है कि उनके अपने कारकुनान भी हर बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कोई ऐलान करते हैं तो तब भी क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये लेट क्यों किया। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें तो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। तो वो जो कुछ भी करते हैं उसके ऊपर सवाल वो उठाते भी हैं और उनको कटहरे में भी खड़ा करते हैं और उनको ये भी जो है वो प्रेशर डालते हैं कि जनाब आप फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक तो उनका ये ख्याल है सुहेल अफरीदी का कि वो सबको इकट्ठा कर लेंगे और साथ लेकर चलने में कामयाब हो जाएंगे। आज ये खबर भी आ रही थी कि स्ट्रीट मूवमेंट दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब और इस सिलसिले में खैबर का गालिबन उन्होंने पहला दौरा करना है। और इस फेज़ में ये भी खबर मिली है कि अलीमा खान साहिबा भी उनके साथ होंगी। तो अगर वाक़तन ये खबर दुरुस्त साबित होती है और अलीमा खान साहिबा मिल के सुहेल अफरीदी के साथ कोई स्ट्रीट मूवमेंट चलाती हैं लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में, तो मेरा ख्याल है इसका तो फिर सुहेल अफरीदी को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि कारकुन अगर इस वक्त किसी शख्सियत पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो अलीमा खान साहिबा हैं। और अगर अलीमा खान साहिबा सुहेल अफरीदी साहब के साथ मिलकर कोई स्ट्रीट मूवमेंट चलाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन्हें सुहेल अफरीदी पे ट्रस्ट है। तो अल्टीमेटली जो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इनके ऊपर हो रहा है वो थोड़ा सा नीचे आएगा। लेकिन अगर ये खबर दुरुस्त साबित नहीं होती, इसके बरक्स अलीमा खान साहिबा सुहेल अफरीदी साहब से मुतमईन नज़र नहीं आएंगी, तो फिर आप देखेंगे कि सुहेल अफरीदी साहब के लिए ये स्ट्रीट मूवमेंट चलाना या कुछ भी और इस सिलसिले में आगे स्टेप बढ़ाना वो खासा मुश्किल और बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो अब ये सारी सिचुएशन है जी, देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूँ जो पहली मैंने खबर की है उस पर नज़र रखिएगा, उससे आगे काफ़ी चीज़ें निकलेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।